हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग केमिस्ट्री का थर्ड अध्याय देखेंगे, धातु अधातु के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में जाने थे, जो कि बहुत ही अच्छी चैप्टर था। उससे भी अच्छा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले, मतलब इससे धातु अधातु और कार्बनिक यौगिक, ये दो से केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे कि आज के पेपर की न्यूज़ में भी निकला था कि केमिस्ट्री हिसाब से दोगुना प्रश्न रहेंगे। तो ऑल सब्जेक्ट मतलब साइंस के तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपको केमिस्ट्री से ही मतलब ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। सब्जेक्टिव तो इक्वली डिवाइड रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा आपको केमिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम केमिस्ट्री को पहले कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग अम्ल भस्म देखे थे, तो इसमें इसका जितना भी इसमें 30 क्वेश्चन इसमें भी करने वाले हम लोग। 30 क्वेश्चन के आसपास हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। हम इससे पहले शॉर्टली थ्योरी देखेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सटीक थ्योरी देखेंगे, जो आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा। इससे आपको धातु अधातु पहचानना बहुत ही क्लियर हो जाएगा, जैसे हमने अम्ल भस्म लवण में बताए थे। और अम्ल भस्म लवण का भी इस टॉपिक से कनेक्शन है, इससे मतलब वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ये पढ़ने के बाद आप यदि उसको फिर दोबारा देखिएगा तो आपको लाइफ में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अम्ल भस्म। तो चलिए देखते हैं धातु अधातु, और इसके बारे में हम फैक्ट जो भी है वो सारे देखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट कर रहा है धातु के बारे में जानते हैं। एस ग्रुप के ज़्यादातर, एस ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप कौन कौन सा एलिमेंट आता है, जैसे क्या है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम और बेरिलियम। दूसरा ग्रुप है सेकेंड है मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये दोनों ग्रुप को जो है ना ज़्यादातर हाइड्रोजन छोड़ के, और नीचे में एक दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। बाद में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जितने भी है सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि एस ग्रुप के ज़्यादातर क्या है, धातु है। क्योंकि एक तो ये पहचान है कि जैसे धातु में टन टन की आवाज़ आती है, चमक होती है, और क्या अधातु वर्ध नहीं होती। लेकिन हमको एग्जाम हॉल में देखने को ये नहीं मिलेंगे कि उसको हम देख पाएंगे कि ये चमक है, या उसमें साउंडनेस है, आवाज़ है, या चादर की तरह पे इसको हम बना सकते हैं। तो इसलिए हमको ग्रुप से इसे क्लियरली हम पता करेंगे। जैसे सोडियम है तो सोडियम को देख के बता सकते हैं यह क्या है, धातु है। Na से हम सोडियम से पूछ जाएंगे यह धातु है, क्योंकि यह एस ग्रुप का एलिमेंट है। उसके बाद पी ग्रुप का कुछ ही होते हैं। जैसे पी ग्रुप में क्या है, ऊपर वाले एलिमेंट सब अधातु होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन सब होता है, ये सब क्या है, अधातु है। बाद बाकी नीचे में जितने भी होते हैं वो सब क्या है, पी ग्रुप में। जैसे एल्युमिनियम सब आता है नीचे में है, शीशा सब। जैसे पीरियडिक टेबल आप निकाल के देख सकते हैं, ऐसे पीरियडिक टेबल वाले चैप्टर भी बताए, उसमें भी हमने इसको क्लियरली बताया है। तो एस का ज़्यादातर, पी का कुछ, और डी के सारे तत्व, डी का लगभग सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी लिख दिया अधातु। मैंने अधातु को पकड़ लिए तो हमको धातु आ जाएगा। अधातु बहुत कम है तो इसी को हम पकड़ लेते हैं कि कौन कौन है, उसके बाद सब हमको धातु में काउंट हो जाएगा। देखिए अधातु पी ग्रुप का ज़्यादातर तत्व, मतलब सिर्फ पी ग्रुप का ही क्या होता है, अधातु होता है। जैसे क्या है, आपसे जब पूछे जाएंगे अधातु तो इसी इतने में से ही पूछे जाएंगे। देखते क्या क्या, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन भी होता है। ये सब क्या है, अधातु है। तो अधातु के बारे में हम जान के धातु अधातु क्या होता है पहचान, अब इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि चमक से और अधातु वर्धनीय या साउंडनेस से इसको हम बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं पता चल पाता है। यदि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा, ये क्वेश्चन अभी तक में बहुत बार पूछा गया है कि किस ग्रुप के एलिमेंट को, मतलब किस किस एलिमेंट को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। तो एस ग्रुप के ज़्यादातर क्या होता है, अधिक क्रियाशील होते हैं। इसी का हमको 3-4 क्वेश्चन बन रहा है क्या, कि अधिक क्रियाशील कौन होता है, एस ग्रुप के एलिमेंट। इसे केरोसिन में डुबा के रखते थे। एस ग्रुप में क्या आता है, एस ब्लॉक में सोडियम आता है, पोटासियम आता है, लिथियम आता है। तो इस सब को हम क्या कहते हैं, ज़्यादातर क्रियाशील होते हैं। मतलब एयर में छोड़ देंगे तो यह एयर के साथ क्या करने लगेगा, अभिक्रिया करने लगेंगे। तो इसको क्या चीज़ में रखा जाता है, केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। उसके बाद बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध या संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध दो परमाणु के बीच क्या है, धनायन ऋणायन के स्थानांतरण से बनता है। और यह प्राय, यह पॉइंट आपको किसी बुक में जनरली नहीं मिलेगा, यह प्राय धातु और अधातु के बीच बनता है। जहाँ पे धातु अधातु मिले वह क्या बन रहेगा, आयनिक बंधन बनेगा। जैसे ये है,
इसको देखने से नहीं पता चल रहा है कि कौन शेयर करके बना रहा है या आयनिक बना रहा है, या आयनिक को ही वैद्युत संयोजक बोलते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सोडियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो धातु अधातु के बीच बना हुआ बॉन्ड क्या है, आयनिक बंधन है। वह जो धातु होगा वह केटायन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो अधातु होगा उस पर मतलब ऋण आयन आएगा और उस पर निगेटिव चार्ज आएंगे। उसी तरह क्या है पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड में भी पोटेशियम क्या है, पोटेशियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो ये दोनों के बीच बना हुआ बंध क्या है, आयनिक बंधन। सहसंयोजक बंधन यह प्रायः दो अधातु अधातु के बीच बनता है। और इसमें कैसा बॉन्ड बनाता है, इसमें दो परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करके अष्टक पूरा करता है। कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि अष्टक पूरा करे, स्टेबल रहना चाहता है। जैसे कोई आप ही है तो वो क्या, आप क्या चाहते हैं कि हम अस्थाई घर में रहें, तो उसी तरह क्या चाहता है कि एलिमेंट अष्टक पूरा करके, चाहे इलेक्ट्रॉन को लेके या दे के अष्टक पूरा कर ले। जिसके पास ज़्यादा रहता है वो लॉस कर देता है, जिसके पास कम रहता है वो क्या करता है, ग्रहण करके अष्टक पूरा करना चाहता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बनता है। यह प्राय किसके बीच बनता है, अधातु अधातु के बीच बनता है। जैसे हाइड्रोजन क्या है, अधातु, तो H2 कैसे बनाएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो यह दो एक बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट पूरा करता है, बाद बाकी क्या अष्टक पूरा करता है। जैसे नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास और कौन कितना बॉन्ड बना सकता है, ये हमने धातु अधातु वाले चैप्टर में उसको हमने लॉन्ग क्वेश्चन वाले में क्लियरली बताया है। तो यह 3 बॉन्ड बना सकता है। 5वां ग्रुप का है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाहरी कक्षा में कितना है, 3 बनाएगा। देखिए 3 बनाएगा, 5 था इसके पास तो 2 तो ऑलरेडी बचा हुआ है। इस बॉन्ड से 2, इससे बॉन्ड 2, इससे 2, तो 2 4 6 2 8, इसी तरह इसको भी 8 पूरा गया। यह क्या हो गया, मतलब शेयर करके बना है। उसी तरह ऑक्सीजन भी है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच कितने बॉन्ड बने, तो 3 बॉन्ड बने। O2 के बीच कितने, तो ऑक्सीजन छठा ग्रुप में है, तो छठा ग्रुप में है तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास आई है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना, 2 और चाहिए, तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या डुप्लेट बॉन्ड बनते हैं। सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक यौगिक जो बनते हैं ये सब क्या है, विद्युत का कुचालक होते थे। इसे भी देख के हम समझ सकते हैं क्या है, केमिस्ट्री में सारे चीज़ें एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो चलिए आप लोग ये कह रहे होंगे कि छूट गया है, तो इसे भी हमने लिख दिया है कि धातु में क्या होते हैं, चमक होते हैं। यदि 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाए धातु अधातु में अंतर, इसी तरह पॉइंट बना के आप लिखिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर धातु है। उसी तरह अधातु में, धातु में क्या होता है, चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। धातु प्रायः विद्युत का धनात्मक, अधातु विद्युत का ऋणात्मक होता है, दिखाई दिए थे। धातु में ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। अब बाद में सिर्फ ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। उसके बाद हम देखते हैं कौन से खनिज से कौन से धातु हमको मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। बॉक्साइट से हमको क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिलते हैं। जिंक से हमको क्या, जिंक ब्लेड मिलते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन तो 10th में बहुत कम, लेकिन पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल जो हमको आपको बहुत डीपली में तैयारी कराएंगे, बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे तो। उसके बाद कैल्शियम किससे मिलता है हमको, जिप्सम से। आयरन हेमाटाइट से। कॉपर किससे हमको, कॉपर पायराइट से मिलते हैं। तो इसका जितने भी हमने थ्योरी पोर्शन वाला था सारे हम देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। वैसे 8 मिनट तो पूर चुका है, 9 मिनट, तो चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, क्या करिएगा, वीडियो को मतलब एक में कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मतलब अब समय बहुत कम है। तो एक एक चैप्टर को एक दिन में कवर कर लेंगे एक वीडियो में, तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं होंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है, सिल्वर भी धातु है, सोडियम भी धातु है। उसके बाद देखते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या है कि आयोडीन धातु ने, इसमें मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसमें से दोनों में से कोई एक आप मार सकते हैं, क्योंकि दोनों धातु ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ओ सॉरी इसका मतलब एग्जांपल इधर, तो वो दो तो था ही, एल्युमिनियम भी क्या है, धातु ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन मतलब डी नंबर सही हो जाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2018 में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो कार्बन अधातु है, सोडियम तो धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। तो
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका तो ये हो जाएंगे क्योंकि धातु अधातु हमने अभी ही बताए थे शॉर्टली थ्योरी में, इसलिए हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन धातु नहीं है। अब उसी मतलब इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड सारे चीज़ पूछे जाएंगे, इसलिए हमने आपको फैक्ट बता दिया। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, अनंत होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है, किसी तरह से आपको पूछा जा सकता है। आपको की पॉइंट पता होना चाहिए। तो निम्न में से कौन धातु नहीं है। कॉपर धातु है, लोहा भी धातु है, ऑक्सीजन अधातु है। अभी देखे थे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये सब क्या देखे थे, अधातु। कुछ ही अधातु उसी को पकड़ लेंगे, बाद बाकी सब धातु। लेड भी धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से सबसे भारी अधातु कौन सा है। तो सबसे भारी यदि देखा जाए तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, फर्स्ट है लिथियम, दूसरा क्या है, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा क्या है सीजियम, और चौथा मेरा क्या है आयरन। तो यदि देखा जाए सबसे भारी धातु, मतलब जितना भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, तो सबसे भारी धातु है तो वो कौन सा है, तो वो आयरन होते हैं। क्या होते हैं, आयरन सबसे भारी धातु होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से और सबसे कौन सा हल्का कौन सा होता है, लिथियम होता है। लिथियम बहुत ही हल्के होते हैं। निम्न में से किसे अयस्क को निम्न में से किस अयस्क से तांबा प्राप्त होता है। तो अभी देखे थे बॉक्साइट से हमको क्या मिलते हैं, तांबा प्राप्त होते हैं। और जिप्सन जिप्सन से हमें क्या मिलता है, तो जिप्सन किसका है, तो जिप्सन से हमको कैल्शियम मिलते हैं। कैल्शियम हमको जिप्सन से प्राप्त होते हैं। उसके बाद और क्या है, पायराइट, तो पायराइट से हमको कॉपर मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2020 में पूछा भी गया है। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो सुचालक कौन होता है, ये पहले सोचो। तो धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक। हम धातु को पहचान गए तो मतलब सुचालक है। आयोडीन अधातु है, कार्बन अधातु है, सल्फर भी अधातु है, ये भी अधातु। इसमें से तो सब सारा अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट क्या होते हैं, मतलब विद्युत का सुचालक होते थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। या एक्सेप्शनल है, इसलिए इसमें इसको ज़्यादा जोर डाल सकते हैं। तो इसमें से यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन ही लिख देता तो वो भी अधातु था, नाइट्रोजन ही लिख देता, एक ग्रेफाइट घुसा दिया तो ये भी अधातु है, लेकिन विद्युत का सुचालक है। अधातु में एक मात्रक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने, सिंगल आबंध होते हैं, एक आबंध होता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो सबसे अच्छा चालक जो माना जाता है, सबसे ज़्यादा मतलब विद्युत का सुचालक, तो वह कौन से होते हैं, चांदी होते हैं। लेकिन चांदी का हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि चांदी ज़्यादा चोरी होने के चांसेस होंगे। फैक्ट्री वगैरह में जहाँ पे ज़्यादा बिजली की सप्लाई की ज़रूरत होती है, वहाँ पे मतलब ये रहते हैं, चांदी का उपयोग करते हैं। हम लोग जनरली कॉपर का ही, एल्युमिनियम या कॉपर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन आयनिक बंधन। आयनिक बंधन किसके बीच बनता है, ये पहले सोचो। तो धातु अधातु के बीच, देखो ये दोनों तो धातु है, नाइट्रोजन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, कार्बन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, कार्बन भी अधातु, क्लोरीन भी अधातु। तो सिर्फ मेरा यही बच गया। इसमें पोटासियम क्या है, धातु, क्लोरीन क्या है, अधातु। धातु अधातु के बीच बना बाउंड्री क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। सबसे कम कौन सा धातु गलता है, तो सबसे कम वही धातु गलेगा जो कठोर होगा। तो सबसे मतलब क्या करें कि गलनांक मतलब सबसे कम गलेगा, गल यानी कि कम ताप पे ही वह गलना शुरू हो जाएगा। तो सॉरी, जो कठोर नहीं, मतलब जो सॉफ्ट होगा वही कम ताप पे गलना शुरू हो जाएगा, तो उसका ही गलनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा तो आयरन का होगा, आयरन बहुत ज़्यादा ताप पे गलेगा। कॉपर भी ज़्यादा, एल्युमिनियम भी ज़्यादा। सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, केक की तरह होता है, तो यही जल्दी पिघल जाएगा। तो इसका गलनांक क्या होगा, कम होंगे। ऐसे मतलब रिलेट करके सोचो, गलनांक मतलब गलने लगेगा, तो कम का कौन सा गलेगा, अधिक कौन सा गलेगा, बस क्लियर है। कोई चीज़ है, मतलब साइंस हमारे क्या है, मतलब आसपास के ही चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एक ही धातु है, कौन, मरकरी। बाद बाकी सब धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में पाई जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है? तो हीरा प्रकृति का क्या है, सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। सबसे अधिक सबसे कठोर मतलब हीरा ही होते हैं और यह प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। ऐसा नहीं कि हीरा हम लोग बनाते हैं। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? अभी ही देखे थे कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने, 3 आबंध होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच सिंगल आबंध होते हैं। तो ये तीनों आप जुबान पे रखिए क्योंकि हर बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो यदि इस बार नाइट्रोजन पूछा तो अगले बार ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ये तीनों का आप माइंड में रखें। तो नाइट्रोजन के 3 परमाणु के बीच 2 परमाणु के बीच कितने, 3 आबंध बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन अधातु द्रव्य होती है? तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है, ब्रोमीन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो उसके बाद 15 किधर है, हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट से हमें क्या मिलता है, उत्तम किस्म का लोहा मिलता है। तो सबसे अच्छा लोहा यदि प्राप्त होता है वो हमसे क्या चीज़ से, हेमाटाइट से ही मिलता है। 4-5 अयस्क से लोहा प्राप्त होता है लेकिन सबसे अच्छा हेमाटाइट से मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जलने के साथ अभिक्रिया करती है? तो यदि कोई भी धातु कोई भी चीज़ को हम जलाएंगे तो कौन सा गैस उत्सर्जित होगा? तो कह रहा है कि धातु जल के साथ मतलब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। वैसे जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन जल के साथ क्या, हाइड्रोजन निकलेंगे, जो कि 2018 में पूछा भी गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में मत मत्ते लोहे में जंग लग जाते हैं? मतलब यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है। मतलब किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लग जाता है? मतलब क्या सिर्फ जल, आर्द्र, शुष्क ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो किसके, आर्द्र वायु के उपस्थिति में क्या होंगे, ये लोहे में जंग लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल किसका उदाहरण, मिश्र धातु का। मतलब धातु अधातु मिल के बना होता है तो पीतल, तो यह किसका उदाहरण हो गया, मिश्र धातु का। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2017 में पूछा भी गया है। यह कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति होती है कैसे, विद्युत धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं? तो धातु क्या होता है, विद्युत धनात्मक, और अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। तब ना क्या कहते हैं, धातु केटाइन का फॉर्मेशन, जैसे Na है तो Na प्लस, क्लोरीन Cl माइनस बनता है। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है? लिथियम, सोडियम, ये पोटासियम, यही सब को रखते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम सभी हो गया, तीनों के एक जगह, इसीलिए तीनों मतलब एग्जाम्पल को दे दिए हैं और चौथा ऑप्शन सभी कर दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मतलब इस तीनों में से कोई एक दे दे और बाद बाकी 3 दूसरा दे दे तो आप आसानी से समझ जाए। एक क्वेश्चन में हम आपको बहुत सारे इसमें समझा दिए हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम सभी क्या है, केरोसिन में डुबा कर रखने वाला होता है। बहुत लाइटर धातु होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु होते हैं? तो सबसे अधिक क्रियाशील देखा जाए तो वो क्या है, पोटासियम होता है। इसमें देखा जाए तो यदि लिथियम रहता है तो लिथियम होता है, लेकिन इसमें लिथियम, सोडियम, लिथियम नहीं दिया है तो यह क्या हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा। उसके बाद है, कितने कैरेट का सोना आभूषण बनाने में काम आता है? तो 22 कैरेट के सोना को हम क्या करते हैं, आभूषण बनाने में काम करते हैं। 24 कैरेट का सोना क्या होता है, शुद्ध सोना। तो शुद्ध हम नहीं, आभूषण नहीं बना सकते। आभूषण मतलब जो लड़के वगैरह क्या करते हैं, गले में पहनते हैं या नाक में, कान में पहनते हैं। अब तो लड़के भी शौकीन हो गए, वो भी मतलब पहनते हैं। तो क्या है, 22 कैरेट का सोना, उसमें कुछ मिक्सिंग किया जाता है तभी इधर मन उधर मोड़ा जाता है, क्योंकि अब डिजाइन में उपलब्ध करना होता है तो शुद्ध कैरेट को हम मोड़ नहीं सकते सोने को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये तो धातु का क्या है, प्रॉपर्टी है। सबसे तन्य धातु देखा जाए तो सबसे अधिक, मतलब तन्य का मतलब होता है जिसको हम तार की तरह बना सकते हैं, पीट पीट के क्या कर सकते हैं, तार की तरह बना सकते हैं। तो सबसे अधिक तन्य क्या होता है, सोना। सोना को हम सबसे अधिक तन्य कर सकते हैं, मतलब बहुत पतला बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जो कि 2017 में पूछा भी गया है। पारे मरकरी अयस्क है क्या चीज़? तो मरकरी हमको क्या चीज़ से मिलता है? तो मरकरी हमें सिनेवार से मिलता है। क्या चीज़ से? सिनेवार से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बॉक्साइट से तो हमको एल्युमिनियम मिलता है, हेमाटाइट से लोहा मिलता है, और सिनेवार से हमको क्या मिलते हैं, मरकरी मिलते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो सोडियम, लिथियम, सोडियम सबको हम सरलता से चाकू से काट सकते हैं। तो इसमें लिथियम तो एग्जाम्पल है नहीं, सोडियम है, तो सोडियम को हम सरलता से काट सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो जल का अणु क्या होता है, H2 होता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मतलब लिख के देख लेंगे, आसानी से पता चल जाएगा। उसके बाद है कि किस धातु को जल में डुबा के रखते हैं। तो श्वेत, फास्फोरस, कार्बन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो कह रहा है धातु, कौन सी धातु जल में डुबा के रखते हैं। वहाँ पे केरोसिन में हम लिथियम सोडियम को डुबा देते हैं, और जल में डुबा के हम किसको रखते हैं, श्वेत फास्फोरस को। और फास्फोरस मतलब बहुत चमकीला भी होते हैं। जैसे गांव घर में पहले क्या कहते थे कि मतलब भूत आ गया, जो चमकीला कभी देखते थे लोग सबको जलाते थे। तो वो क्या होते थे, हड्डी में फास्फोरस होता था, तो वही कभी कभी क्या होता था, मतलब निकलते थे जलने के बाद, तो वही दिखता था लोगों को, तो कहता था आग का गोला है, मतलब भूत है। वो क्या होता है, फास्फोरस। ये जादूगर भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो देखते हैं उपधातु कौन से हैं। एग्जाम्पल क्या है, Fe, कॉपर, निकेल और Sp, एंटीमनी। Sp को हम क्या पढ़ते हैं, एंटीमनी पढ़ते हैं, जो कि हम सेना जो बम वम बनाते हैं उसमें उसका प्रयोग करते हैं। तो उपधातु क्या है, एंटीमनी को ही कहा जाता है। इसमें से लोहा भी धातु है, कॉपर भी धातु, ये भी धातु, तो ये उपधातु है। ये कह रहा है कि पीतल निम्न में से क्या है। तो पीतल क्या है, अभी नहीं देखे थे, मिश्र धातु है। नेक्स्ट देखते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। टीन, कॉपर, सिल्वर या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। कॉपर भी, टीन भी, सिल्वर भी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। हमने तीनों बता दिए, नाइट्रोजन के बीच 3, ऑक्सीजन के बीच 2 और हाइड्रोजन के बीच 1 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न में से कौन धातु आयनिक यौगिक है। आयनिक मतलब किसके बीच बनता है, धातु और अधातु के बीच। तो धातु अधातु खोजो। कैल्शियम धातु है, ये क्लोरीन अधातु है, ये भी अधातु, ये भी अधातु, इसके बीच नहीं बनेगा, इसके बीच सहसंयोजक बनेगा। दोनों अधातु, इसमें भी दोनों अधातु, इसमें एक धातु और एक अधातु है, तो यही बनाएगा आयनिक बंधन। जो की पॉइंट है वो हम आपको बता रहे हैं, फैक्ट के साथ बता रहे हैं, आपको कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर कि निम्न में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। तो समुद्र जल में पाए जाने वाला लवण क्या है, वैसे भी लवण NaCl क्या है, लवण ये कहलाता है। समुद्र जल में पाए जाने वाला लवण क्या है, NaCl। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए, ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। और नेक्स्ट हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रहने देते, आज के लिए इतना ही। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी भी था और थोड़ा समझाना भी था। हर एक क्वेश्चन को हमने, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। आप जितना मेहनत करिएगा आपको अब उतना दिखेगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है। तो चलिए, रहने देते आज के लिए नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को डील करते रहेंगे कि इसको कार्बन तथा उसके यौगिक। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।